हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई क्वेश्चन चल रहे थे हमारे एनसीईआरटी वाले। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं सवाल में क्या दिया हुआ है। फिगर 2.13 गिव्स द xt plot of particle executing one dimensional simple harmonic motion. You will learn about this motion more detail in chapter 13। हाँ ठीक है, ये चैप्टर 13 में आएगा इस मोशन के बारे में वैसे ज़्यादा। ठीक है। gives the sign of position, velocity and acceleration variable of particle at t is equal to 0.3 second, 1.2 second and माइनस का 1.2 सेकेंड। एक बात सोचो, आपसे तीन चीजें पूछी गई है। सबसे पहले पोजीशन प्लस है या माइनस, वेलोसिटी प्लस है या माइनस, एक्सेलरेशन प्लस है या माइनस। तो पहले बताना है t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे। तो पहले बताने जा रहा हूं मैं t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड पे। अब पार्टिकल का जो एक ग्राफ दिया है ये x का और t का ग्राफ है, मतलब पोजीशन और टाइम का। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर x की वैल्यू 0.3 सेकेंड पे देखोगे तो देखो यहाँ से 0 से लेके 1 है, 0.3 लगभग पड़ेगा यहाँ पे, ये 0.3 सेकेंड है। तो इस पे देखो अगर आप पोजीशन देख रहे हो तो नीचे आ रही है, x की वैल्यू माइनस है, x की वैल्यू कैसी आ रही है, माइनस, नेगेटिव आ रही है। फिर वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है पोजीशन टाइम के ग्राफ में उसका स्लोप। अगर मैं इस पे इस तरह से एक टेंजेंट खींच दूं तो इस टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा ये वाला, ये देखो थीटा 90 से बड़ा है, तो मतलब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा। और स्लोप होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी ये होता है dx बटे dt। और अगर एंगल 90 से बड़ा होता है तो इस dx बटे dt की वैल्यू होती है नेगेटिव, माइनस। फिर बात करो एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन देखने के लिए आपको उसके आसपास देखना पड़ेगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है या कैसे है। तो एक्सेलरेशन भी कैसा है तो वो भी हमको बताना है। तो एक्सेलरेशन कैसे चेक करेंगे आप इसको, उसको भी आपको बताना होगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं, इसकी डायरेक्शन देखेंगे एक्सेलरेशन की, तो आप एक्सेलरेशन को बच्चों चेक कर सकते हो उसके आसपास की वेलोसिटी से। या फिर एक और आसान तरीका है कि अगर x और t का ग्राफ दिया हुआ है और x और t का ग्राफ, उस पर टेंजेंट खींच लो, और अगर वो ग्राफ टेंजेंट के ऊपर आ रहा है ऐसे जैसे मैंने बनाया है, तो उसका जो डबल डिफरेंशियल है x और t का डबल डिफरेंशियल, मतलब d2x बटे dt स्क्वायर, वो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर वो ग्राफ टेंजेंट के नीचे आ रहा है ऐसे, मान लीजिए ये तो हो गई टेंजेंट और टेंजेंट के नीचे आ रहा है x और t का ग्राफ, तो तब ये d2x बटे dt स्क्वायर, तब ये निगेटिव होता है। अब यहाँ पे अगर देखो तो देखो टेंजेंट के ऊपर जा रहा है ग्राफ 0.3 पे, d2x इसको अच्छा आप कहोगे कि सर d2x बटे dt स्क्वायर क्या है, ये तो एक्सेलरेशन है ना। अगर आप x का डबल डिफरेंशियल कर दोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है। अब सोचो 0.3 पे अगर टेंजेंट खींचूं तो ग्राफ उसके ऊपर है, तो इसका मतलब 0.3 वाले पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, तो आसान सी बात हो गई कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो गई। अब बिल्कुल यही तरीका लगाते हैं इस बार चल के 1.2 सेकेंड पे। अब देखो 1.2 सेकेंड 1 से थोड़ा सा आगे पड़ेगा लगभग यहाँ, तो ये 1.2 सेकेंड है। 1.2 सेकेंड पे x की वैल्यू देखो ऊपर चली गई तो प्लस हो गई, तो t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड पे x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्या है, तो इस पे खींच दो टेंजेंट, इस पे खींच दी टेंजेंट। देखो टेंजेंट का अगर x एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो ये जो एंगल है आपका
ये 90 से छोटा है बच्चों, 90 से छोटा है तो इसका मतलब इसका स्लोप मतलब dx बटे dt वो पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन देखते हैं तो एक्सेलरेशन देखा जाता है उस पर टेंजेंट खींचो, अगर ग्राफ उस टेंजेंट के नीचे आ रहा है, अभी बताया था मैंने, देखो ये, तो उसका डबल डिफरेंशियल नेगेटिव होता है और x और t के ग्राफ में डबल डिफरेंशियल एक्सेलरेशन ही होता है। तो x और t के ग्राफ में टेंजेंट खींचो किसी भी पॉइंट पर, अगर उसका ग्राफ उससे नीचे जा रहा है तो माइनस, और अगर ग्राफ उसके ऊपर है तो प्लस। तो इस पॉइंट से नीचे ग्राफ है तो इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब d2x बटे dt स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस में है। ये आ गया आपका, ये माइनस में चली गई। तो आसान सा कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको, पहचान बता दी कि किस तरह से करोगे। अब आ जाओ तीसरा, -1.2 सेकंड पे। t इज इक्वल टू, वैसे तो देखो टाइम माइनस में होता नहीं है लेकिन कहीं पे एज्यूम कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -1.2 सेकंड अप्रोक्स यहाँ पे बनेगा, माइनस का 1.2 सेकंड। और इस पे अगर आप देखोगे तो ये x की जो वैल्यू है वो नीचे चली गई, मतलब माइनस में है, तो x की वैल्यू नेगेटिव में है। फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर देखोगे, टेंजेंट खींच लो, देखो इस पे, ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है थीटा वो 90 से छोटा है, तो इसका जो डिफरेंशियल है dx बटे dt वो हो गया आपका पॉजिटिव। dx बटे dt की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। और अगर आप टेंजेंट से इसका ग्राफ देखोगे तो ऊपर की तरफ है, और ग्राफ जब ऊपर की तरफ होता है तो एक्सेलरेशन होता है बच्चों पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या है आपका प्लस, मतलब d2x बटे dt स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि x और t के ग्राफ में स्लोप, उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप वो तो होता है वेलोसिटी, और उस पॉइंट पे जब टेंजेंट खींचते हो अगर ग्राफ नीचे आता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और अगर ग्राफ ऊपर चला जाए टेंजेंट के, जैसे इसमें गया है ग्राफ टेंजेंट के ऊपर गया है, तो ये पॉजिटिव होता है। इसको आप याद रखोगे। ये देखने का बहुत ही आसान तरीका बता दिया मैंने आपको, याद रखोगे तो बेहतर है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कल मिलेगा बच्चों। ओके।